हेलो 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 हेलो। चलिए शुरू करते हैं सर। सेट फोर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा थ्री। यह 300 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। उसके बाद दोस्तों आगे बोलते हैं, संसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का। निम्नलिखित में कौन से दो कार्यक्रम मनरेगा के साथ विलय कर दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। SGRY और NFFWUP। समझ रहे बात को? अगला क्वेश्चन है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब शुरू की गई? राइट आंसर होगा 2001 को। अगला क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका वित्तीय भार राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात में साझा किया जाता है। राजीव आवास योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर होगा बी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश के लगभग 500 शहरों में इसे शामिल करने की योजना बनाई गई है। टाइसेम एक कार्यक्रम है जो निम्नलिखित के लिए बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण युवाओं का रोजगार। अगला क्वेश्चन है, सीजन 2020-21 के लिए सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी, 44,225 4425 4,425 4,425। समझ रहे बात हुआ? बटा प्रश्न। समझ रहे? अगला, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब किया गया था? राइट आंसर होगा सी, 2005 2006। 2013-14 में खाद्यान्न उत्पादन के संदर्भ में सही क्रम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ए, चावल गेहूं मोटेरा और मक्का। चलिए सेट 5 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोखिम पर आधारित उद्यमिता का प्रकार है? राइट आंसर क्या होगा इसमें? इसमें राइट आंसर हो जाएगा सर, उत्तर क्या होगा? ड्रोन उद्यमिता वह प्रकार है। ठीक है, ड्रोन उद्यमिता वह प्रकार है जिसे जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार मालिक व्यवसाय की वर्तमान गति और लाभ से संतुष्ट हो, और आगे कोई जोखिम लेने की तैयारी नहीं है। समझ रहे बात को? ये बात तो क्या, निम्नलिखित में कौन सा जोखिम पर आधारित उद्यमिता का प्रकार है? कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ड्रोन उद्यमिता वह प्रकार है जिसे जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। समझ रहे हैं? अगला है, ब्रूगमैन उद्यमिता के अर्गदूत हैं। राइट आंसर क्या होगा? ब्रूगमैन कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट उद्यमिता के अर्गदूत हैं। समझ रहे बात को? जो निजी होता है, निगमित, वो। लघु उद्यमियों का वार्षिक कारोबार कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? 5 करोड़ से 75 करोड़ रुपए। बिल गेट्स द्वारा माइक्रोसॉफ्ट किस प्रकार की उद्यमिता का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट नवोन्मेषी उद्यमिता का एक उदाहरण है जहां व्यवसाय की शुरुआत पूरी तरह से नवोन्मेषी विचार पर निर्भर करती है। इसका जोखिम कारक सबसे अधिक होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नवोन्मेषी उद्यमिता। समझ रहे बात को? निम्नलिखित में कौन किस प्रकार से उद्यमिता उद्यमी मध्यस्थ के रूप में काम करता है? ऑप्शन दिया आपके सामने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग उद्यमिता वह प्रकार है जहां एक व्यापारिक विचार व्यापार को दो छोरों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। समझ रहे हैं? तो जो ट्रेडिंग उद्यमिता है वो होगा। राइट आंसर। समझ रहे हैं? नियोक्ता और निजी उद्यमी और सरकार का संयुक्त प्रयास और स्वामित्व इसमें शामिल है। ऑप्शन दिया आपके सामने, ये ऑप्शन है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, संयुक्त। ठीक है, बड़े पैमाने पर उद्यमिता को वर्गीकृत करने के लिए वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 करोड़। भाइयों बहनों, 250 करोड़। निम्नलिखित में से किस प्रकार के लाभ में द्वितीयक उद्देश्य है? ऑप्शन दिया आपके सामने। इसका राइट आंसर क्या होगा? कि जो भी सामाजिक है, सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक उद्यमिता का विचार अस्तित्व में आया है। कब आया था? कौन से दशक में आया था? फटाफट से बताना है। 1960 दशक में आया था। 1960 दशक में। महिला उद्यमिता में एक महिला की न्यूनतम वित्तीय रुचि होनी चाहिए 51%। ये हो जाएगा राइट आंसर। मोहम्मद यूनुस द्वारा लिखित ग्रामीण बैंक उद्यमिता का एक उदाहरण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस द्वारा ग्रामीण बैंक सामाजिक, जो सामाजिक होता है वो बी हो जाएगा राइट आंसर। स्वरोज स्वरोजगार का लाभ है। स्वरोजगार का लाभ है। फटाफट से बताना है। ऑप्शन दिया आपके सामने। यहाँ पर है कि काम के घंटे और भूमिका चुनने के मामले में बहुत फायदेमंद है। यह हमारी आय बढ़ाने के लिए भी अच्छा अवसर है। इसलिए यह स्वराज के फायदे है ना, आय बढ़ाता है, आय बढ़ाने की
उच्च संभावना है। निम्नलिखित में कौन स्वरोजगार का उदाहरण नहीं है। तो इसमें क्या होगा, एक निश्चित वेतन ले रहा है जो, ठीक है। जैसे जब कोई व्यक्ति किसी अन्य संगठन के काम कर रहा है और निश्चित वेतन ले रहा है तो ये स्वरोजगार के अंतर्गत नहीं आता है। दुकान का मालिक, कैफे मालिक, निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर, शहर के एक अस्पताल में कार्यरत है डॉक्टर, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा राइट आंसर। स्वरोजगार का नुकसान क्या है, तो स्वरोजगार के मामले में आय में जो उतार चढ़ाव का जोखिम रहता है और यही सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है। तो विविध व्यवसायिक आय, तय वेतन, सुविधाजनक काम के घंटे, ये इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता के लिए एक प्रेरक कारक है। तो जो भी उत्तर समझिए, पशु फैक्टर वे कारण है जो किसी व्यक्ति को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने से हतोत्साहित कर रहा है, ठीक है, और इसलिए उसे उद्यमिता से दूर रखते हैं। संस्कृति एक ऐसा ही पशु फैक्टर है, तो संस्कृति हो जाएगा, तो संस्कृति। निम्नलिखित में कौन उद्यमिता के लिए एक आवश्यक आकर्षक कारक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी कारक वास्तव में सारे के सारे जो कारक हैं वो आकर्षक कारक है, ऊपर के सभी हो जाएंगे। उद्यमिता शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी 1762 में हुई थी। पॉल रेनॉल्ड्स किसके संस्थापक हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर के संस्थापक है, ठीक है। वैश्विक एंटरप्रेन्योरशिप जो ग्लोबल है, ये बी हो जाएगा राइट आंसर। उद्यमिता का जनक किसे माना जाता है, तो जोसेफ शुम्पीटर। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बता दीजिए सर। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, तो अच्छी तरह से स्थापित व्यवसाय, पहला पीढ़ी के उद्यमी, किसी संगठन कर्मचारी में से कोई भी नहीं। उद्देश्य क्या है कि अच्छी तरह से स्थापित व्यवसाय, ठीक है। तो दोस्तों सेट 6 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए पूरा का पूरा आप लोग देख लीजिएगा। सेट 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है, बाकी जो इसका पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगा, इसका जो पीडीएफ आपको इतने बेहतरीन तरीके से मिल रहा है, वो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन हो जाइएगा। चलते हैं, थैंक यू सो मच।